नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष वीर जी टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे एक 5 पिन सॉकेट, 2 स्विच, एक 2 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें 5 पिन सॉकेट को तो हम डायरेक्ट करेंगे, और जो 2 पिन सॉकेट को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। जो एक स्विच 5 पिन सॉकेट के जो पास में है, उससे हम होल्डर से बल्ब कनेक्ट करके भी आपको दिखाने वाले हैं। और इंडिकेटर तो आपको पता ही है दोस्तों, डायरेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक 5 पिन सॉकेट, 2 स्विच, एक 2 पिन सॉकेट। जैसे ही हम बोर्ड को उल्टा करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने नज़ारा दिखता है, जिसमें एक तो 5 पिन सॉकेट है, 2 स्विच हैं, एक 2 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर। जो लास्ट का जो बाईं तरफ का जो पॉइंट है वो इंडिकेटर है दोस्तों। उसके पास में जो 2 पिन सॉकेट है, और बीच में जो 2 मिडल में है वो 2 स्विच है। उसके साइड में जो है वो 5 पिन सॉकेट है। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दोनों स्विचों के फेस पॉइंट से एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों, हमें 5 पिन सॉकेट को डायरेक्ट करना है, इसलिए हमें 5 पिन सॉकेट में भी फेज वाला वायर कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दोनों स्विचों के फेज वाले पॉइंट्स का कनेक्शन और एक 5 पिन सॉकेट के जो फेज वाला पॉइंट है उसका कनेक्शन हम एक दूसरे के साथ कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें 5 पिन सॉकेट को डायरेक्ट रखना है, इसलिए हम फेज का वायर स्विच के साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों स्विच और एक 5 पिन सॉकेट का पॉइंटों का कनेक्ट हमने एक दूसरे के साथ कर दिया है। अब दोस्तों, इंडिकेटर, 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल का पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा, इंडिकेटर है जो हमेशा जलता रहता है, इसलिए हम अर्थफीस वाले में जो मेन वायर निकलती है, उन दोनों पॉइंटों के साथ हमें इंडिकेटर कनेक्ट करना होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि एक वायर तो न्यूट्रल के साथ निकलता ही है बाहर, और एक फेज वाले के साथ निकलता है। दोस्तों, हमने आपको वीडियो के माध्यम से शुरुआत से बताते आ रहे हैं, कुछ भी भेद नहीं है दोस्तों, बस ओनली अर्थ और फेज का पॉइंट समझने की देरी है बस। तो देखिए दोस्तों, हमने इंडिकेटर, 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, हमें स्विच के साथ 2 पिन सॉकेट को कनेक्ट करना है। इसके लिए हम एक पॉइंट वायर तो हम 2 पिन सॉकेट को ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, और एक स्विच के पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, जिस स्विच से हमें इसका कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने एक येलो कलर का वायर लिया है, जिसे हम 2 पिन सॉकेट और स्विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें 5 पिन सॉकेट तो डायरेक्ट रखना है, और जो 2 पिन सॉकेट का उसे स्विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और जो एक पॉइंट बचता है स्विच का, उसे हम होल्डर से कनेक्ट करेंगे, जिसे हम बल्ब जलाकर भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप कोई भी ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब देखिए दोस्तों, हमने न्यूट्रल का पॉइंट तो इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर दिया था। अब हमें इंडिकेटर में फेज वाला पॉइंट भी कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया था, फेज वाला पॉइंट मैंने स्विच से होकर दिया है। तो इसलिए हम एक वायर लेंगे येलो कलर का, उसे हम एक पॉइंट तो इंडिकेटर से कनेक्ट करेंगे, और एक पॉइंट हमें फेज वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हों और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम आपके सामने नई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो देखिए दोस्तों, हमने एक दूसरे पॉइंट कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, अब हमें होल्डर का कनेक्शन करना है। तो होल्डर कनेक्शन करने के लिए हम एक वायर लगा हुआ होल्डर लेंगे। इसके 2 वायर दोस्तों, एक येलो कलर का और एक रेड कलर का। तो दोस्तों, आप किसी भी कलर में एक वायर दे सकते हो, इसलिए हम येलो कलर के वायर को तो स्विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और एक वायर दोस्तों हमें न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। क्योंकि दोस्तों, स्विच तो फेज वाला पॉइंट जैसे स्विच ऑन होगा, वैसे ही उसमें लाइट जाएगी।
और एक न्यूट्रल का पॉइंट रेड कलर का हम ले रहे हैं, जो होल्डर का है वायर, उसे हम न्यूट्रल के पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अब हमें मेन वायर निकालनी है। तो होल्डर है, होल्डर का जो येलो कलर का वायर है उसे हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया है, और जो रेड कलर का वायर है उसे हमने न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है। तो दोस्तों हम अब दो मेन वायर निकालेंगे। एक वायर तो आपको दोस्तों आपको पता होगा, एक तो वायर तो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना होता है और एक फेज के साथ कनेक्ट करना होता है। तो लगभग सभी को पता चल गया होगा कि एक फेज पॉइंट तो हमने स्विच से होके कनेक्ट होके दिया है, उसमें लगेगा, और एक पॉइंट जो हम न्यूट्रल के साथ जो कनेक्ट किया है हमने अभी, उससे बाहर निकलेगा। देखिए दोस्तों, न्यूट्रल का पॉइंट हम के लिए हम ब्लैक कलर का वायर ले रहे हैं, जिसे हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम ब्लू कलर का वायर लेंगे, जिसे हम फेज पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम फेज पॉइंट के आप स्विच से या सॉकेट से कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं स्विच से बाहर निकाल रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ सके कौन सा वायर कहाँ निकला है, कौन सा कहाँ से निकला है। देखिए दोस्तों, कनेक्शन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे लाइट के माध्यम से चालू करना भी आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आसानी से समझ लीजिए फेज वाला पॉइंट हमने कहाँ कहाँ से होकर कनेक्ट किया है, और न्यूट्रल का पॉइंट कहाँ से कनेक्ट किया है, और होल्डर के पॉइंट हमने कहाँ कहाँ से दिया। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको बोर्ड चालू करके बताएंगे। दोस्तों 2 पिन सॉकेट का हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया है, इसलिए हमने एक पॉइंट स्विच के साथ 2 पिन सॉकेट को कनेक्ट किया है। और इंडिकेटर आपको पता है दोस्तों डायरेक्ट रहता है, इसलिए एक पॉइंट तो हमने फेज वाले पॉइंट से दिया है और एक हमने न्यूट्रल वाले पॉइंट से दिया है। तो दोस्तों अब हम आपको बोर्ड चालू करके आपको बताते हैं कि कनेक्शन हमने जो किया है वो वाकई सही हुआ है या नहीं हुआ हमसे। तो उसके लिए हम लाइट के 2 वायर लेंगे, उसे हम बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, साइड में जो बोर्ड दिख रहा होगा आपको, उसमें हमने प्लग लगा दिया है। देखिए दोस्तों, इंडिकेटर में लाइट आना शुरू हो गया, मतलब बोर्ड में लाइट आ चुकी है। अब हम आपको बल्ब जलाकर दिखाएंगे स्विच से। देखिए दोस्तों, स्विच से बल्ब चालू हो गया है, मतलब हमने जो भी कनेक्शन किया था होल्डर के साथ वो वाकई एकदम सही हुआ है। तो देखिए दोस्तों, बल्ब आसानी से जल रहा है, मतलब कनेक्शन परफेक्ट हुआ है। अब हम 5 पिन सॉकेट जो डायरेक्ट किया उसे और 2 पिन सॉकेट को भी चेक करके आपको बताएंगे। इसके लिए हम एक बोर्ड लेंगे होल्डर वाला, उसके प्लग को हम 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लाइट आ गई है, मतलब जो ये हमने जो भी डायरेक्ट से रखा था डायरेक्ट लाइट आना शुरू हो गई है, मतलब ये कनेक्शन एकदम परफेक्ट है। दोस्तों इसी तरीके से हम 2 पिन सॉकेट को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 पिन सॉकेट स्विच से पूरी तरह कनेक्ट है, मतलब कि कनेक्शन एकदम सही हुआ है। तो दोस्तों हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके सामने नई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।